अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, ज़रा सी तबीयत थोड़ी नासाज थी तो मैं आपके साथ थोड़ा लेट ऑन एयर हुई हूँ और कभी कभी हमारे तबीयत मौसम के मुताबिकत और मतलब इन्वायरमेंट के मुताबिकत अगर चेंज हो जाए तो थोड़ा इर्द गिर्द के कुछ लोग अगर उसको सही तरह टैगल करें तो बंदे का जो है ना, कहते जिस तरह डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर के कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो 50% हमें ठीक कर देते हैं, तो इसी तरह ज़िंदगी में रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं जो अगर आपका कहीं मिजाज ऊपर नीचे हो तो सामने वाला बंदा जिसका आपका कोई रिलेशन है, आपका दोस्त है या आपका शौहर है या आपका अब्बू है या कोई भाई है, अगर वो चंद अल्फाज उस वक्त हैंडल कर ले तो आपकी तबीयत ठीक होती है। जैसे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये होता है कि डिपेंड करता है कि आपके रिलेशंस जो गॉड गिफ्टेड अल्लाह पाक ने दिए हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि उस सिर्फ चंद लम्हात में आपको हैंडल कैसे करने। ये सामने वाले पर्सन जो है उस पर डिपेंड होता है कि उस वक्त अगर आप बीमार हैं तो सामने वाला आपको कैसे हैंडल करे। अगर आप इस वक्त हाइपर हैं, गुस्से में हैं, तो सामने वाला आपके सामने आपकी बहन है, भाई है, आपको कैसे हैंडल करता। आप खुशकिस्मत हैं अगर वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ौरन अपने आप को कवर अप आपको करे और डाउन टू अर्थ हो जाए एंड देन आपको फीलिंग करवाए कि आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना, तो यकीन करें आप क्विकली कवर अप हो जाएंगे। उन चंद लम्हात, वो यादगार लम्हात होते हैं जब आप खुशकिस्मत अपने आप को महसूस करते हैं कि आपको वो एहसास उजागर होता है कि उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर लिया, उस वक्त आपके साथ स्टैंड ओवर है। आई एम सो लकी कि फ़ौरन जो तबीयत बंदी की थोड़ी रियलाइज़ हो जाता है कि यार है कोई जो आपका एहसास करता है, फ़ौरन आपको कवर अप करता है। लेट्स सी, याद रखिएगा कि हम 3 क्लासिफिकेशन में मुब्तला हैं। जी नाज़रीन, हम 3 क्लासिफिकेशन, आज का मैसेज, एक अपर, एक मिडिल, एक लोअर। मियाँ बीवी का रिश्ता भी जब अपर क्लास की बात की जाए उनका रिलेशंस डिफरेंट अंदाज में होता है, मिडिल क्लास का डिफरेंट अंदाज में होता है और लोअर क्लास का बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में होता है। अपर क्लास में आपने देखा होगा कि उनके पास पैसे की परवाह नहीं इतनी होती है, तो वो ज़्यादातर अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर नौकर वेटर जो भी उनके पास होते हैं, मासियाँ जो काम करने के लिए होती हैं, मेड रख ली बच्चों के लिए, क्योंकि वो इतने बिज़ी होते हैं कि वो अपने आप टाइम अपने लिए निकालना भी उनके लिए मुश्किल होता है। बीवी अपना बिज़नेस कर रही है, शौहर अपना बिज़नेस कर रहा है, बच्चे जो हैं वो मेड देख रही हैं और घर में 15-20 नौकर हैं और घर में सुई गिरे तो आवाज़ है, क्योंकि सब नौकर ही नौकर हैं और कैमरे लगे हुए हैं और घर इतना बड़ा घर है, क्या है, एक बहुत बड़ा मकान है, लेकिन मकीन कुछ पता नहीं, कौन आता है कौन जाता है, कब रात को आते हैं हस्बैंड, खाना खा के सो जाते हैं, वाइफ कब आती है और कब जाती है, रात को कहीं किसी पहर या टेलीफोन पे कभी बात हो जाए, तो ये उनका लाइफ स्टाइल होता है। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, 100% मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल फिर ये भी होता है। फिर उनका क्योंकि दिखावे वाला जो लेविश ज़िंदगी, क्योंकि नोट पैसा उनके पास, तो मुस्कुराने का भी वक्त नहीं होता कि अपनी बीवी को वो जब कुछ एहसास उसके दिल में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जॉब ना करे और वो हाउस वाइफ हो लेकिन घर को देखती हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दौलतियाँ हों जैसे घर वाले, तो क्या है कि वो एक हसरत करती रहती कि मेरा शौहर मेरे साथ घूमने जाए। अगर वो ज़रा कह दे मैंने शॉपिंग करनी है तो लेट्स सी वो कह देगा पैसे ATM लो और जाओ शॉपिंग कर लो, जाओ, मैं तो नहीं जाती, क्योंकि वो किसी और के साथ मीटिंग और जाना खाना सब कुछ। बीवी को एक हसरत हो रही होती है कि यार मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने जाऊँ, अपने बच्चों के साथ, अब मेरा हस्बैंड भी हो। ये होता है, अपर क्लास का सिस्टम है। वो यहाँ तक कि
वो बाहर मुल्क में घूमने भी जाएं, वो जा सकते हैं, लेकिन वो चले भी जाएं तो वो एक दूसरे को भी टाइम नहीं देते। वहाँ पर भी उनका माइंड उनके हस्बैंड का बिजनेस, ये वो सब, और उनको कहते हैं जाएं आप जहाँ पे भी घूमें, यहाँ जाएं, नागरा फॉल जाएं, फलाना फलाना सब। मुझे बताएं कि क्या ये उस औरत के साथ ज्यादती नहीं है? और वो मर्द भी अपने साथ ज्यादती कर रहा है, वो इतना गुम हो गया है। फिर इन्हीं के बच्चे पता कहाँ होते हैं? जब ये बूढ़े हो जाते हैं ना, क्योंकि ये लोग चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी तालीम, बाहर मुल्क के वो बढ़िया एजुकेशन। तो बाखुदा जब ये बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना, इनके बच्चे लंदन में, वहीं पर उनकी एजुकेशन, वहीं उनकी वाइफ, वहीं उनके बच्चे। मैं खुद सुनती हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं और एक लंदन में मेरी बेटी है, अमेरिका में मेरा बेटा है, यूके में यूं है, सारे बच्चे आगे पीछे, वो खुद मियाँ बीवी अकेले। बिल्कुल ऐसे ही चाहते थे आप, वैसे ही आपको मिल रहा है। अब आप चाहत भी करें ना अपने पोता पोती नवासे नवासों के साथ खेलने की, नो पॉसिबल नहीं। आपने चाहत ही नहीं की ऐसी, आपने जोड़ के ना अपने रिलेशंस मियाँ बीवी के रखे, ना अपने बच्चों के साथ रखे। अब बहुओं को भी आप ऐसे, और फिर कवर अप पता क्या करते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी है, जिए खुश रहे, अल्लाह का शुक्र है वो कनाडा में, अल्लाह का शुक्र है वो अमेरिका में, और आप लोग अकेले। ये इनकी ज़िंदगी। शायद मेरी कुछ गलती हो जाए, 100% नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा ही मेजॉरिटी मैंने देखा। फिर आप मिडिल क्लास में आ जाए, बहुत अच्छे हैं, थोड़ी थोड़ी कुड़कुड़, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा, ठीक है। और फिर हमारे साथ ये कि हम लोग गैदरिंग में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अप डाउन होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ की कमी लगती है मुझे, यहाँ पर रिस्पेक्ट की कमी लगती है। औरत इनसिक्योर बहुत महसूस करती है, उसे ये बहुत फ़र्क पड़ता है। और शौहर औरत को एज अ, लफ्ज़ों में नहीं कह सकता, लेकिन उसको एक नौकरानी की तरह समझ लें, वो ट्रीट कर रहा होता है। और बेसिकली अगर ना भी कहे ना भी चाहे तो औरत को आप ज़रा सा सुबह से लेके उसका उठना बैठना आप रात तक देखें तो खुदा की कसम आपको जस्ट लाइक इज़ अ नौकरानी लगेगी। बताएं ना, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग किसका उठना ज़रूरी है? औरत का उठना ज़रूरी है, बीवी का उठना ज़रूरी है। स्कूल बच्चे कौन भेजेगा? औरत भेजेगी। नाश्ता बच्चों को कौन देगा? औरत देगी। कपड़े कौन धोएगा? औरत धोएगी। ये मिडिल क्लास की बात करें। अच्छा जी, सब्जी कौन लेकर आएंगे? औरत लेकर। कुछ और तो जॉब पे चला गया ना, आपने उसने मोहल्लेदारी औरत ने रखनी है, अड़ोस पड़ोस औरत ने रखना है, घर वालों को, सास को, नंद को, ईच एंड एवरीथिंग। श्योर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ बेगम गर्म पानी कर लिया, आप भी कर सकते हैं ना। अच्छा वो कपड़े इस्त्री करके रख लिए, अच्छा ओके गुड। अच्छा यार ये सॉक्स में से बदबू आ रही है, यार ये दूसरे वाले निकाल के देना। यहाँ तक कि वो निकलवाने के लिए भी उसको ही ऑर्डर करते हैं। हाँ नाश्ता रख दिया, ओके। ये आपने अपनी वैल्यूज़ उस बीवी की रखी हुई है। अच्छा वो कह देगी आज मैंने अम्मी के, नहीं अम्मी के घर नहीं जाना, वो हमारे फलाने जो है ना ताया अब्बू लोग घर में आ रहे हैं ना, वो अम्मी के साथ खाना वाना बनाना होगा। नहीं उसको 2-3 दिन पहले मेंशन करना पड़ेगा कि भाई वो अपनी अम्मी से मिलने जाए या ना जाए, चाहे उसकी अम्मी बीमार हैं या कुछ भी हैं। और अगर चली जाए तो यार सब कुछ करके ना फिर चली जाना, अगर जाना हो तो ऐसे ऑटो पे चली जाना और ऐसे वापस आ जाना। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, चाहे वो ऑफिस में ठट्ठे मार रहे हों, चाहे वो ऑफिस में कुछ भी वॉटेवर, कैंटीन में हंसी मजाक चल रहा, उसको कुछ टेंशन नहीं है। सब टेंशन औरत लेती है, सब परेशानियाँ। फिर वो जो 2-3 बच्चे हो जाए, क्या यार तुम्हारा तो बिल्कुल ना, उसको वो अच्छी नहीं लगती, फिर उसका कपड़े पहनना और वे सब बहुत बुरा लगता है। शादी से पहले बहुत अच्छी, शादी के चंद महीने बहुत अच्छी, उस औरत को आपने एक अजीब सा, क्योंकि वो बेचारी अब बेडोल सी हो गई ना, अब वो खूबसूरत नहीं है। तुम सैलून जाके क्या करोगे? वो अगर गलती से तैयार हो के आ जाए ना, उसे पूछ ले मैं कैसी लग रही हूँ, कोई ख़ास तब्दीली तो नहीं है, वैसी की वैसी हो, मुंह फाड़ के आप कह देते हो उसे। 4 बच्चे उसने आपको माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से दिए, अब उसका पहनना ओढ़ना और आपकी बददिली उसको और मज़ीद बीमार कर देती है। और वही पड़ोस की औरत 4 बच्चों की आपको अच्छी लगती है, ये ज़्यादती नहीं है उस औरत के साथ? फिर आप कहते हैं औरत की ज़ुबान इतनी लंबी है,
बकौल में बातें कर रही हूँ ना। असल में किसी को आईना दिखाया जाए ना, उससे बड़ी तकलीफ होती है, और अगर उसके साथ शामिल हो जाए तो वो बहुत अच्छा। अब आप बेचारे नीचे बिल्कुल गांव देहात के लोगों की तरफ आ जाए, आए हाय, देहातों में पौधों के साथ, वो के खेती बाड़ी में भी अपने शौहर के साथ, सुबह सुबह वो भी मुर्गे से पहले तो वो उठ जाती हैं कि वो भी अजान देगा तो पहले मैं उठ जाऊं। बिल्कुल सूरज के अंधेरे में मैंने औरतों को उठते देखा जो खेतों में काम करती हैं। क्या वो औरतें नहीं हैं? बच्चे भी पैदा कर रही हैं, औरत के साथ एक बीमारी भी लगी होती है, उसे हर महीने एक तकलीफ भी होती है, उस तकलीफ के साथ वो जीती हैं। दो दो बच्चे, एक गोद में एक ब्यूं। आप तो जिंदगी को, औरत को उस वैल्यू से नहीं देख पा रहे जो उसकी वैल्यूज है। आपको अपने आपका ईगो इतना है कि अल्लाह ना करे वो औरत, जो गांव देहात की बात कर रही हूँ, वो गलती से हल्का सा दुपट्टा भी उसका कहीं हो जाए या कोई ऐसी हरकत कर दे, उसे आप मारने से भी गुरेज नहीं करते, हाथ उठाने से गुरेज नहीं करते। खुदा की बड़ी खूबसूरत कायनात बनाई अल्लाह ने, कमी महसूस की और औरत को जन्म दिया, और औरत को बनाया टेढ़ी पसली से। इसे सीधा ना कर, टेढ़ी टूट जाएगी, बड़े प्यार से हैंडल कर। आपको इजाज़त दिए 4-4 शादियाँ, कोई मना नहीं है, करें 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन आप अफोर्डेबल हैं, लज्जत ज़िंदगी के लिए नहीं। माजरत के साथ आमिर लियाकत साहब ने जो है 1, 2, 3 जैसे कि लोगों ने काफ़ी उनके लिए ह्यूमर किया, मुझे कोई किसी की पर्सन दुनिया से जो चले गए उनके लिए क्या, मैं एक ऐसी बात बताऊँगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादियों पे शादियाँ करते हैं, वो अफोर्डेबल हैं, लेकिन उन औरतों के लिए कहा गया है जो बेवा हो जाती हैं, उनको आप इज्जत दें, उनका ख्याल करें, ना कि आप कच्ची कलियां उठा उठा के हम बोलें जी ये अल्लाह पाक ने 4 जो है हमारे लिए 4 शादियां अलाउ कर दी हैं, और इसको बड़े दीन को दूसरे अंदाज में बयां करें। ये तो कोई तरीका नहीं है। दीन बड़ा खूबसूरत है और शुक्र है हम ईमान वाले हैं, लेकिन यकीन करें हम ईमान से बहुत दूर हैं। मर्द को इतना ईगो होता है ये तीनों कैटेगरी में कि अपनी बीवी को अच्छे तरीके से 2 अल्फाज से हैंडल करना, प्यार से हैंडल करना, बहुत अच्छे तरीके से। आप जब लवर समझ के उनको करते हैं तो आप तो सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो आपको दुनिया कौन देख रही है, कौन क्या कह रहा है, वो क्या कहेगा, देखा जाएगा, उस वक्त तो आप ऐसे हो जाते हैं। शादी के बाद आपको वही उसकी सब चीज़ें बुरी लगने लगती हैं। सॉरी टू से, माजरत के साथ आज आप सोच रहे होंगे कि मैं एकदम मर्दों के लिए अगेंस्ट हूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अल्लाह पाक ने आपको बहुत रुतबा दिया है, लेकिन खुदा के लिए इस रुतबे में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जिस तरह आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बहुत आप ईगो करते हैं, लेकिन आप हैंडल करना जानते हैं, लेकिन आप ईगो में आके हैंडल नहीं करते। ओह मेरी बहन क्या बोलेगी, ओह डाइवोर्स देने में आप हेजिटेट नहीं होते, कौन क्या कहेगा, अरे भाई उसने ऐसा कर दिया अब तो मैं इसको छोड़ के रहूँगा। मैं आज छोटी सी बात कहूँ, मैंने कहा ना हमारा दीन बड़ा प्यारा है। हज़रत इमाम हसन ने जब अपनी ज़ौजा को छोड़ा तो इमाम हुसैन उनके भाई ने पूछा कि क्या बात आपको बुरी लगी, तो उन्होंने कहा छोड़ दो, इसे बोलते हैं पर्दा डालना। क्या क्या ऊंची ज़ात थी उनकी, वो भी बता सकते थे उसमें ये खराबी, ये खराबी, वो खराबी। कहते जब शादी से पहले मैंने खराबी नहीं निकाली तो शादी के बाद क्या खराबी निकालूंगा। मैं हैरान होती हूँ, शादी से पहले वही लड़की आपको बहुत अच्छी लगती है और शादी के बाद उसमें सारी खराबियाँ नज़र आने लगती, वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी वो ऐसी। उसके काम आप देखें ना घर के अंदर, आप समझ लें एक चौकीदार मुकर्रर करके घर से जाते हैं, कितने रिलैक्स होते हैं। मेरी अम्मी घर पे, मेरी बहन घर पे, मेरी भाभी घर पे है, मेरी बीवी घर पे है, और मेरे बच्चे को देखने वाली चौकीदारनी घर पे है। आपने कभी उसका लेवल नहीं बढ़ाया, कभी अपने आप को डाउन नहीं किया, आपने हर जगह अपनी ईगो रखी। इस ईगो ने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, बहुत माजरत। और यकीन करें शौहर एक ऐसा शेल्टर है कि अपनी सॉरी ऑन एयर लाइव शो में कह रही हूँ, अपनी बाहों में लेके, अगर कहते हैं ना कि जब बाप अपनी बेटी के सर पे हाथ रख लेना, अपने दिल से लगा ले, तो बेटी सब कुछ भूल जाती है। बिल्कुल बीवी भी ऐसी है, 2 गजरे में और एक आइसक्रीम में पड़ जाती है
उसे दुनिया की कायनात उसके पाँव में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको वैसे ही औलाद जब उसको नसीब में आती तो जन्नत पाँव में डाल देते हैं। उसका मकाम तो बहुत आला है। समझने की बात है औरत का हर रूप, और अल्लाह पाक ने एक और उसका नसीब अच्छा किया, उसके नसीब से आपकी दौलत जुड़ी हुई है, चाहे वो बीवी की सूरत में हो, माँ की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो। जब खुदा ने बहुत इज्जत आला मकाम दिए तो आप उसको क्यों पैरों में रोंद के उसका रुतबा, उसका वकार तोड़ देते हैं। और जब कहते हैं ना कि सब कुछ बॉडी में अगर थोड़ी देर सरवाइव ना हो तो हम सरवाइव कर जाते हैं, जैसे किडनी, डायलिसिस, थैलेसीमिया, लेकिन दिल की धड़कन कुछ देर रुक जाए, कुछ देर आप ऐसे लेके बैठते हैं, और अगर वो बंद हो जाए तो आपका पूरा बॉडी ठंडा हो जाता है। ऐसा ही है। तो दिल की कितनी बड़ी अहमियत है। कहते हैं हम दिल किसी का ना तोड़े, चंद सेकंड इसकी धड़कन रुक जाए ना, आप ख़त्म हो जाएंगे। और दिल की धड़कन हमारी सांसों के साथ है, और सांस एहसास देता है कि कोई वजूद है जो आपके लिए है। ये सांस एहसास देता है। हम जब सांस लेते हैं ना तो हमें फील होता है, हमें एहसास होता है हम जिंदा हैं। तो हम जिंदा किसके लिए हैं? अपने लिए? हम अपने लिए जिंदा हैं? नहीं। हम खूबसूरत जो अल्लाह ने रिश्ते बनाए, हम उस एहसास से जब महरूम हो जाएंगे ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़, ये सिर्फ 3 अल्फाज का रिश्ता नहीं है, उसको वहाँ तक मुहीत ना करें। ये जब आपके साथ जुड़ता है तो अपने घर बार सारा कुंबा ख़ानदान छोड़ के वो आपके लिए आ जाती है। फिर आपसे शुरू होता है, फिर आप उसको हैंडल करेंगे। आप हैंडल करना नहीं जानते तो यकीन करें आपके हाथ से ऐसे वो निकल जाएगी और वापस पलट के कभी भी नहीं आएगी। ये याद रखिएगा। मैंने कहा ना, दिल का टूटा कभी नहीं जुड़ता। आप किसी शीशे को तोड़ दें और उसको जोड़ें, फिर क्या, जुड़ तो जाएगा लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे निशान आ जाएंगे। लेट्स सी, मैं यहाँ पर लूँगी एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ।